मिनी अल्ट सीजन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और कहीं ना कहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्ट्स कॉइन का है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा जो नियर टारगेट है वो 845 बिलियन तक का है, जहाँ पे कि बहुत सारे अल्ट्स के अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 प्रोजेक्ट जो कि आपको नज़र रखनी चाहिए 2024 के अंदर, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मोमेंटम इस टाइम पे दे सकते हैं और हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए भी ये यहाँ पे हेल्पफुल हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप यहाँ पे देख सकें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे अल्ट सीजन के बारे में। तो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को ऑलरेडी ये चार्ट शेयर किया था, हालांकि वो दूसरा चार्ट था, कि यहाँ पे जब भी मार्केट इसको लेवल को ब्रेक करता है जो कि 450 बिलियन के आसपास का था, देन आपके लिए अल्ट सीजन की शुरुआत होगी और ये अल्ट सीजन लगभग 840 बिलियन डॉलर तक के टारगेट को टेस्ट कर सकता है या इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अभी के लिए हम जो टारगेट है वो 840 बिलियन का यहाँ पे रखने वाले हैं। और अगर आप इसी तरीके के सिग्नल्स, इसी तरीके की सारी चीज़ों को इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे ग्रैब करने में, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप को, जहाँ पे कि हम अलग अलग टाइप के आपको जो ट्रेड्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे कि स्पॉट और फ्यूचर के ट्रेड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे आप टेलीग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बात करें तो रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए, तो आप अपने दिसंबर मंथ के रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको आइडिया रहेगा कि हम पिछले पास्ट 1-2 साल से किस तरीके के जो सिग्नल्स है वो यहाँ पे देते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग उन 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है इथेरियम। बिटकॉइन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अल्टकॉइन के यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अल्टकॉइन को ही इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टोकन है वो है इथेरियम। इथेरियम को मैं लास्ट आपको कई टाइम से बताते आ रहा हूँ, जब इथेरियम लगभग 1700 के आसपास था तब भी हमने पैटर्न से यही कहा था कि इसमें अप मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इसके टारगेट हमें 2466 तक देखने को मिले थे। और अभी के टाइम पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो इथेरियम कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो अभी फिर से यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर इसी ब्रेकआउट को हम फिर से कंसिडर करते हैं इसकी सिमिलर हाइट के अकॉर्डिंग, तो लगभग मार्केट का जो अब अगला टारगेट यहाँ पे जा सकता है वो जा सकता है नियर 2783। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे लंबे टाइम के कॉइन की बात कर रहे हैं जिसमें आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, तो इथेरियम भी उस कैटेगरी के अंदर आता है। क्योंकि अगर हम इथेरियम के हाई और लो के ऊपर फिबोनाची को लगाने की कोशिश करें तो मार्केट 7000 से 11000 डॉलर के रेंजेस में जा सकता है, और अभी के हिसाब से मार्केट लगभग 2000 के आसपास है, 2400, जहाँ से कि मार्केट 3 to 5x होने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। तो अगर आपके पास एक स्टेबल कॉइन चाहिए ऐसा जिसके ऊपर आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकें, तो इथेरियम उसके लिए बेटर कंपटीटर यहाँ पे बन सकता है। दूसरे कॉइन की बात करें तो वो है बेसिकली आडा। आडा को भी हम लोग ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट यानी कि 0.31 के बाद से कवर करते आ रहे हैं। कल की भी मैंने लाइव में आपको बताया था कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, और आने वाले टाइम में 0.9 से लेके 1 ऑर्डर का इसका टारगेट हो सकता है। बट इस बुल साइकिल में मार्केट अपना फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ हमें मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके टारगेट के बारे में, तो अप्रॉक्स हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे $4.825 के आसपास, और हाईएस्ट टारगेट है $7, यानी कि आप इस पूरी रेंज को ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे कि आज की वैल्यू से मार्केट के अंदर हमें 6x से लेकर लगभग 11x तक का रिटर्न आडा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो है बेसिकली डॉट। तो डॉट के अंदर मैंने बहुत टाइम से आपको बताया हुआ है, जब डॉट लगभग $3-4 की रेंज के बीच में था इस वाली, तब से हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद भी हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट के अंदर ड्रॉ किया था। अभी की भी बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट जोन और बाकी चीज़ों के आसपास मूवमेंटम दे रहा है, जहाँ से कि हम डॉट को एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बुल साइकिल के अंदर डॉट लगभग $150 तक मूवमेंटम दे सकता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करें आज के करंट प्राइस से भी, तो यहाँ पर हमको ये देखने को बिल्कुल मिलेगा कि जो प्राइजेस हैं वो लगभग मिनिमम रिटर्न हमें 8x का और मैक्स टू मैक्स रिटर्न हमें 14 to 15x का आज की वैल्यू से भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो डॉट को भी आपको अपने नज़र में यहाँ पे रखना है। अगले टोकन की बात करें तो ये है बेसिकली मैटिक। मैटिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा हॉच पॉच यहाँ पे चल रही है। लास्ट टाइम जो हमारा बुल फ्लैग ब्रेक हुआ, फॉलिंग वेज ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया था, वो अच्छे से चल रहा है। हालांकि अगर थोड़ा बहुत डिप आता है तो 0.85 एक और अच्छा लेवल बन सकता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर इसको देखने की कोशिश करें तो मैटिक के अंदर भी हमें एक सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे कि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो
मैटिक ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है और इसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट जैसा फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब कि मैटिक कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है अपने मोमेंटम की। और आने वाले बुल मार्केट में अगर हम लोग टारगेट्स की बात करें तो इसके हाई से इसके लो पे अगर देखा जाए तो हमारा मैक्स टारगेट $7.7 के आसपास रह सकता है, 7 से लेके $10 के बीच में। तो अगर हम आज की वैल्यू से मार्केट के अंदर देखने की कोशिश करें तो करीबन फर्स्ट टारगेट में हम 3x जो कि हमारा $4.5 है, सेकंड टारगेट में 6x और थर्ड टारगेट जो है 8x का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि $7 to $9 के बीच में मैटिक जो है वो होवर कर सकता है। अगला जो टोकन है वो है बेसिकली यूनी ने इतनी ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है पिछले साइकिल में भी बहुत ज़्यादा, तो इस बार यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हालांकि अगर आपने इस रेंज के बीच में लिया होगा देन आप एक अच्छे बेनिफिट में होंगे। अभी भी ये ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास ही मोमेंटम दे रहा है और अगर हम लोग इसके अंदर भी टारगेट्स की बात करके चलें तो यहाँ पे लगभग हमारा टारगेट $70 से लेकर $120 के बीच में रहने वाला है। तो जो लेवल आ रहा है फिप के हिसाब से वो आ रहा है 1112 से 114 के बीच में। और अगर हम करंट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो लगभग फर्स्ट टारगेट पे हम 8x और हमारा जो सेकंड टारगेट है उसमें 14x का रिटर्न यूनिट टोकन से भी एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगले टोकन की बात करते हैं तो ये है बेसिकली फाइल टोकन, जिसमें मेरा जो रेंज है वो $96 से 120 के बीच में यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा। और क्योंकि इसकी भी ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे जैसे ही मिलता है हम लोगों के पास एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ से हम मिनिमम टारगेट की भी अगर बात करें तो मिनिमम टारगेट हम 2x और मैक्स टारगेट में हम 13x से लेकर 16x तक का बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। अगले टोकन के बारे में बात करें तो ये है बेसिकली DYDX, जो कि इसी बार नया टोकन आया है। एंड क्योंकि जिस तरीके से डेक्स की डिमांड बढ़ रही है कहीं ना कहीं DYDX एक अच्छा कंपटीटर निकल के आ सकता है। इसका एक्यूमुलेशन बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे बनते आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मार्केट इस बॉक्स में आता है $2.3 के तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर भी मार्केट के जो प्राइसेस है वो आसपास ही हैं, तो करंट प्राइसेस भी कोई बुरे नहीं है इसके लिए। और इस वाले बुल साइकिल के अंदर अगर हम लोग बात करें इसके अंदर यूज़ करने की तो आई थिंक सो इसको हम लोग अप्लाई डिफ़ॉल्ट करते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे लग नहीं रहा है। इसके चार्ट को हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को प्रॉपर यहाँ पे DYDX USDT के बारे में अगर देखें। ऑल राइट, दो बार यहाँ पे चार्ट्स लग गए। तो इसका जो हाई है अगर इससे हम कवर करने की कोशिश करें इसके बॉटम तक, तो हमारे लिए इस बुल साइकिल में जो टारगेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं मैक्सिमम $70 के आसपास में। तो अगर हम आज की प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करें तो लगभग फर्स्ट टारगेट हमारा $43 के आसपास जो कि 13x एंड सेकंड टारगेट लगभग 70 यानी कि 22x के आसपास यहाँ पे रह सकता है। तो ये टोकन को भी आप नज़र में रख सकते हैं। अगला जो टोकन है वो है बेसिकली GRT में ब्रेकआउट स्टार्ट हो चुका है। ये वाला पैटर्न का मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था एंड देख सकते हैं कि फाइनली GRT ब्रेकआउट लेना स्टार्ट कर चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि इसके लिए भी फर्स्ट बुल मार्केट ही होने वाला है, तो इसमें भी अगर हम टारगेट्स की बात करें तो GRT में जो हमारा मैक्स टारगेट है वो $7 तक जा सकता है। इसका भी $5 से $7 एक मैक्स टारगेट रह सकता है। तो अगर आज की वैल्यू से भी हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट लगभग हमारा 20x एंड सेकंड टारगेट लगभग हमारा 34x के करीबन यहाँ पे हो सकता है। तो इस टोकन को भी आप अपनी बकेट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं GRT भी अपनी एक मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक यहाँ पे कर चुका है और अगर अभी आप भी इसी ब्रेक लाइन के हिसाब से देखें तो मार्केट एक रैली की तरफ कहीं ना कहीं मोमेंटम दे रहा है। अगला जो हमारा टोकन है वो है बेसिकली डॉगी कॉइन को भी मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था लगभग 0.07 के आसपास कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। वहाँ से अगर बात करें तो ऑलरेडी डॉगी कॉइन 45% पंप कर चुका है। अभी भी इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं आया, लेकिन ये अगर चलता है तो अपने लास्ट हाई के आसपास या फिर उससे थोड़ा ऊपर ही जा सकता है, जहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू $1 के आसपास रहने वाली है। और अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो लगभग 1.17 से $1.8 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है इस जोन के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिटर्न वाइज की तो आज के करंट वैल्यू से मिनिमम रिटर्न 12x एंड मैक्सिमम रिटर्न हम 19x का एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉग कॉइन में भी। एंड लास्ट टोकन की अगर हम लोग बात करें तो वो है बेसिकली शिबा इनू, जो कि डॉगी कॉइन जैसा एक मीम टोकन है। एंड इसके अंदर भी अगर हम लोग बात करते हैं अपने टारगेट्स के बारे में तो मैक्स टारगेट जो हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं वो है 2 to 150 के आसपास का। अब इसको आप सतोशी $USD बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेंस है। इसमें अभी तक इतना खास मोमेंटम आया नहीं है जितना कि हम लोगों ने डॉगी कॉइन के अंदर देखा है, लेकिन ये और डॉगी कॉइन एक साथ यहाँ पे चलते हैं तो हम फर्स्ट टारगेट 12x पे और सेकंड टारगेट 19x पे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि 13,900 और 22,150 सतोशी के आसपास यहाँ
यहाँ पे होता है। तो ये थे कुछ 10 ऐसे टोकन जिनके ऊपर आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टोकन आपको बताता हूँ, और वो है बेसिकली आपके लिए बोनस टोकन यानी कि MNT टोकन। और ये टोकन क्योंकि लेयर 2 का है, जैसे आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म है, और ये अभी आपको और ज़्यादा चीपेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है क्योंकि अभी अभी मार्केट ने रिकवरी करी है, इसको ब्रेक किया है, और क्योंकि ये बिट डाउ से कन्वर्ट हुआ है तो लगभग मिनिमम टारगेट हम इसका ले सकते हैं 1.16। अभी इसका फ्यूचर गोल नहीं बताया जा सकता कि कितना है, लेकिन एज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल अगर बात करी जाए तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा $5 के आसपास इसका भी टारगेट हो सकता है। और अभी ये 0.66 है, यानी कि लगभग 9 to 10x का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये थे कुछ टोकन जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में चाहो तो रख सकते हो, आप अपने रिसर्च कर सकते हो। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टेबल हैं, कहीं ना कहीं एक वेल डिफाइंड है, और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को अपने लिए इस बुल साइकिल में देखना चाहते हैं तो एक अच्छी वेल्थ शायद ये यहाँ पे जनरेट भी कर पाए। बाकी आपको कैसा लगे टोकन, और आपके कोई टोकन भी हैं फेमस तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ भी बता सकते हैं। अब लिमिटेशन रहती है वीडियो में तो इतने ही टोकन कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ और टोकन भी हैं जो कि आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे विद देयर इंडस्ट्री। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मैं आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।